हार्दिक अभिनंदन, स्वागत एवं सुस्वागत। आइए बंधुजनों, अपने इस स्वाध्याय सत्संग को आरंभ करते हैं। आज के दिवस में भगवान गणपति जी का स्तवन करेंगे। गणपति अथर्व शीर्ष गणपति संकट नाशन स्तोत्र के साथ श्रावण पावन पवित्र मास के उपलक्ष्य में भगवान आशुतोष महादेव की कृपा के भजन बनते हुए भगवान शंकर की अहेतुकी कृपा हम सब पर बनी रहे, इस कामना के साथ भगवान शंकर के दिव्य स्तोत्रों का गान करते हुए, उनके चरित्रों का श्रवण करते हुए देव मंदिर की आरती के साथ आज के स्वाध्याय सत्संग को पूर्ण करेंगे। आइए भगवान गणपति जी का ध्यान करते हुए संकट नाशन स्तोत्र का पाठ करेंगे। ओम मद संकट नाशन स्तोत्रम नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं प्रथमं वक्रतुण्डं च एकदन्तं द्वितीयकं लंबोदरं पंचमं च षष्ठं विकटमेव च सप्तमं विघ्नराजेन्द्रं धूम्रवर्णं तथाष्टमं नवमं बालचन्द्रं च दशमं तु विनायकं एकादशं गणपतिं द्वादशं तु गजाननं द्वादशेतानि नामानि ते संयम्य पठे नरः विघ्नमयं तस्य सर्वसिद्धिकरं परं विद्यार्थी लभते विद्यां धनार्थी लभते धनं पुत्रार्थी लभते पुत्रान् मोक्षार्थी लभते गतिं जपेत् गणपति स्तोत्रं षडधर्मासे फलं लभेत् संवत्सरेण सिद्धिं च लभते नाप्रसंशयः अष्टभ्यो ब्राह्मणेभ्यश्च लिखित्वा यः समर्पयेत् तस्य विद्या भवेत् सर्वा गणेशस्य प्रसादतः। गणपति मंगलमूर्ति भगवान की जय। भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गे सुष्ठुवागुं सस्तनोभिर्वेशेमहि देवहितं जदायुः। ॐ नमस्ते गणपतये। प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं करतासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हरतासि त्वमेव सर्वं ब्रह्मिदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मा नित्यं सत्यं वच्मि अवक्तारम् अवदातारम् अवानुचानवशिष्यम् अवपुरस्तात् अवदक्षिणात् अवाधनात् त्वां वाङ्मयस्त्वं चिन्मयः त्वं सच्चिदानन्दादित्योऽसि प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं तत्तस्तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि लयमेष्यति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रतीति त्वं भूमिरापो नलो नभः त्वं चत्वारि वाक्पदानि त्वं गुणत्रयातीतः त्वमवस्थात्रयातीतः त्वं कालत्रयातीतः त्वं देहत्रयातीतः त्वं मूलाधारस्थितोऽसि नित्यं त्वं शक्तित्रयात्मकः त्वां योगिनो ध्यायन्ति नित्यं त्वं ब्रह्मा त्वं विष्णुस्त्वं रुद्रस्त्वं इन्द्रस्त्वं अग्निस्त्वं वायुस्त्वं सूर्यस्त्वं चन्द्रमास्त्वं ब्रह्मभूर्वस्वरो अनादिं पूर्वमुच्चार्य वर्णादिं तदनन्तरम् अनुस्वारः परतरः कालेन रुद्धम् एतत्तं स्वरूपं प्रकारः पूर्वरूपं प्रकारो मध्यमरूपम् अनुस्वारश्चान्तरूपं उत्तररूपं नादः सन्धानं सदोपेता सन्धिः सैषा गणेशविद्या निचरित गायत्री छन्दः श्री महागणपतिर्देवता। ॐ गं गणपतये नमः। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। एकदन्तं चतुर्हस्तं पाशमङ्कुशधारिणं वरदं च वरदं हस्ते बिभ्राणं मूषिकध्वजं रक्तं लम्बोदरं शूर्पकर्णकं रक्तवाससं रक्तगन्धानुयुक्तं रक्तपुष्पैः सुपूजितं भक्तानुकम्पितं देवं जगत्कारणमच्युतम् आविर्भूतं तस्यादौ प्रकृतेः पुरुषात् परम् एवं ध्यायति यो नित्यं स योगी योगिनां वरः। नमो व्रातपतये नमो गणपतये नमः प्रमथपतये नमस्ते अस्तु लम्बोदराय एकदन्ताय विघ्नविनाशिने शिवसुताय श्रीवरदमूर्तये नमः। श्री गणपति भगवान की जय। भयो भवाय च नमः शंकराय च भयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः शिवाय। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गलेवलम्ब्य लम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिकां डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटाह सम्भ्रम भ्रमन्निलिम्ब निर्झरी विलोलनी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि भगत
गद्गद्गज्ज्वलल्ललाटपट्टपावके किशोरचन्द्रशेखरे रते प्रतीक्षणं मम धराधरेन्द्रनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरस्फुरद्दिगन्तसन्तति प्रबोधमान मानसे कृपाकटाक्षधोरणे निरुद्धदुर्धरापदि क्वचिद्दिगम्बरे मनो विनोदमेतु भक्तिनी जटाभुजङ्गपिङ्गलसुरद्मणामणि प्रभाकदम्ब कुङ्कुमद्रवकलिप्तदिव्यवधूके वदाङ्गसिन्दूरसुरत्वमुत्तरीयमेन्दुरे मनो विनोदमद्भुतं बिभर्तु भूतभर्तरि सहस्रलोचन प्रवृत्तशेषलेखशेखर प्रसूनधूलिधोरणे विदूसराङ्गपीठभू भुजङ्गराजमालया निबद्धजाटजूटकः श्रियै चिराय जायताङ्गपूरबन्धुशेखरः ललाटचत्वरज्वलद्धनञ्जयस्फुलिङ्गभानिपीतपञ्चसायकं नमन्निलिम्पनायकं सुधामयूखलेखया विराजमान शेखरं महाकपालिसम्पदे शिरोजटालवस्तुनः करालबालपट्टिका दगद्दगद्दगज्ज्वलद्धनञ्जयाहुतीकृता प्रचण्डपञ्चसायके धराधरेन्द्रनन्दिनी कुचाग्रचित्रपत्रका प्रकल्पनैकशिल्पिनी त्रिलोचने रतिर्मम नवीनमेघमण्डली निरुद्धदुर्धर पुरत्कुहूनिशीतनीतमा प्रबन्धबद्धकल्मरः विलिम्पनिर्झरधरस्तनोतु कृत्यसिन्धुरकलानिधानबन्धुरश्रियं जगद्दुरन्धरः प्रफुल्लनीलपङ्कज प्रपञ्चकालिमप्रभावलं विकण्ठकन्दलीरुचिप्रबद्धकन्दरम् स्वरच्चिदं पुरच्चिदं भवच्चिदं मखच्चिदं गजच्चिदान्तकच्चिदं तमन्तकच्चिदं भजे अकर्व सर्वमङ्गलाकलाकदम्ब मञ्जरीरसप्रवाह माधुरी विजृम्भणामधुव्रतम् स्मरान्तकं पुरान्तकं भवान्तकं मकान्तकं गजान्तकान्तकान्तकं तमन्तकान्तकं भजे जयद्वदप्रविक्रमप्रमद्भुजङ्गमश्वसद्विनिर्गमत्प्रमस्फुरत्करालबालहव्यवाट् दिवि 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 ध्वनन्मृदङ्गतुङ्गमङ्गलध्वनिक्रमप्रवर्तितः प्रचण्डताण्डवः शिवः त्रिषद्विचित्रतल्पयोर्भुजङ्गमौक्तिकस्रजोर्गरिष्ठरत्नलोष्टयोः सुहृद्विपक्षपक्षयोः तृणारविन्दचक्षुषो प्रजामही महेन्द्रयोः समप्रवृत्तिकः तदा सदा शिवं भजाम्यहम् कदा निलिम्पनिर्झरी निकुञ्जकोटरे वसन् विमुक्तदुर्मतिः सदा शिरस्थमञ्जलिं वहन् विलोललोललोचनो ललामबाललग्नकः शिवेति मन्त्रमुच्चरन् कदा सुखी भवाम्यहम् इमं हि नित्यमेवमुक्तमुत्तमोत्तमं स्तवं पठन् स्वरन् ब्रुवन् नरो विशुद्धिमेति सन्ततम् हरे गुरौ सुभक्तिमाशु याति नान्यथा गतिं विमोहनं हि देहिनां सुशङ्करस्य चिन्तनम् पूजावसानसमये दशवक्त्रगीतं यः शम्भुपूजनपरं पठति प्रदोषे तस्य स्थिरां रथगजेन्द्रतुरङ्गयुक्तां लक्ष्मीं सदैव सुमुखीं प्रददाति शम्भुः शिव शंकर भगवान की जय। नमामि शमीशान निर्वाण रूपं विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिराज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणाकार संसारपारं नतोऽहं तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरं मनोभूतकोटिप्रभाषे शरीरं सुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं मृगाधीशचर्माम्ब
कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावद उमानाथ पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवानराणां न तावत् सुखं शांति संतापनाशं प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासं न जानामि योगं जपं नैव पूजां नतोऽहं सदा सर्वदा शम्भो तुभ्यं जराजन्म दुःखो गतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन् नमामि शम्भो प्रभो पाहि आपन्नमामि शम्भो रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरदोषये ये पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शम्भो प्रसीदति। शिवशंकर भगवान की जय, श्री कामेश्वर महादेव की जय, श्री नर्मदेश्वर भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। श्री सरस्वत्यै नमः। ॐ ह्रीं सर्वचैतन्यरूपां तामाद्यां विद्यां च धीमहि बुद्धिं यानः प्रचोदयात्। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायाः पतये नमः। सौराष्ट्रे सोमनाथं च श्रीशैले मल्लिकार्जुनम् उज्जन्यां महाकालम् ओंकारममलेश्वरम् परल्यां वैद्यनाथं च डाकिन्यां भीमशङ्करम् सेतुबन्धे तुरामीशं नागेशं दारुकावने वाराणस्यां तु विश्वेशं त्र्यम्बकं गौतमी तटे हिमालये तु केदारम् घुषमेशं च शिवालये एतानि ज्योतिर्लिङ्गानि सायं प्रातः पठे नरः सप्तजन्मकृतं पापं स्मरणेन विनश्यति। ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभासित शोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवमुनि प्रवरार्चितलिङ्गम् कामदहं करुणाकरलिङ्गम् रावणदर्पविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सर्वसुगन्धिसुलेपितलिङ्गम् बुद्धिविवर्धन कारणलिङ्गम्
सिद्धसुरा स्वरवन्दितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कनकमहामणिभूषितलिङ्गम् फणिपतिवेष्टित शोभितलिङ्गम् दक्षसुयज्ञविनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् कुङ्कुमचन्दनलेपितलिङ्गम् पङ्कजहार सुशोभितलिङ्गम् संचित पाप विनाशनलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् देवगणार्चित श्रीवितलिङ्गम् भाविर भक्तिभिरेव च लिङ्गम् दिनकर कोटि प्रभाकर लिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् अष्टदलोपरिवेष्टितलिङ्गम् सर्वसमुद्भवकारणलिङ्गम् अष्टदरिद्रविनाशितलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् सुरगुरसुरवर पूजितलिङ्गम् सुरवन पुष्प सदा रचितलिङ्गम् परात्परं परमात्मकलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् तत्प्रणमामि सदा शिवलिङ्गम् लिङ्गाष्टकमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते शिवेन सह मोदते। श्री परमात्मा, मैं तो सामान्य सा मनुष्य हूँ, मैं तो छोटा सा मनुष्य हूँ। मैंने तो सुना है बुरे स्मरण जो कामदेव को नष्ट करने वाले हैं, कामदेव के जीवन में अभिमान हो गया। मेरे परमात्मा, मैंने देखा कि उस कामदेव को भी आपने नष्ट किया है और सुरक्षितम इस सूर्य का जो ईश्वर है, इस सूर्य का जो इस स्वर्ग का जो देवता है इंद्र, वो भी आपके अभिमान में भरा हुआ है और आपने उसके अभिमान को दूर किया है। तो सुरक्षितम और भवक्षितम इस संसार में दुखालय में शाश्वतम, इस संसार के दुखालय में पड़ा हुआ हूँ। आप इसका भी लय करने वाले हैं, संसार का लय करने वाले हैं। ब्रह्मा जी उत्पत्ति कारक है, विष्णु जी पालन कारक है और भगवान शंकर आप लय कारक है। मेरे परमात्मा, ये संसार उत्पन्न होता है आपकी शक्ति से, पालन होता है आपकी शक्ति से और संहार के आपको कभी सिखाता है और संहार भी होता है आपकी शक्ति से। तो ये संसार का पूरा लय करने वाले हैं। ये मेरे जीवन में सब कुछ है तो मेरे परिवार है, मेरे बच्चे हैं, मेरी पत्नियां हैं, मेरा पूरा समूचा कुटुंब है। जब भी कभी मुझे दुख आएगा तो ये सब मेरे साथ खड़े हो जाएंगे, मेरा साथ देंगे और उनका लालन पालन पोषण करने में उन्मदमस्त हो रखा था।
एक हाथी जब एक सरोवर में फंस जाता है, एक ग्राह उसके उस सूंड में सूंड लगाकर मुझे इस सरोवर से बाहर निकाल दो। पत्नियां भी जाती है सरोवर से, प्रयत्न करती है, कोशिश करती है, फिर वो पत्नी अपने बच्चों से कहती है कि आओ बच्चों, आपके पिताजी आज इस सरोवर में न जाने कौन से इस जीव ने पकड़ रखा है जो अंदर की ओर धकेल रहा है। आइए सब लोग हम कोशिश करते हैं, प्रयत्न करते हैं बाहर निकालने की, और बच्चे भी जाते हैं, लेकिन अभी देर हो गए हैं। अभी अपना थोड़े समय के लिए जो अपने हैं, थोड़े दिन के लिए हमारे साथ हैं, थोड़ी देर के लिए हमारा साथ देने वाले हैं, लेकिन एक ना एक दिन उन बच्चों को, उन स्त्रियों को याद आया कि भैया हम यही रहेंगे, तुम्हें चक्कर में हम सब मर जाएंगे, भूखे मर जाएंगे। तो क्या किया, वो पत्नियों ने छोड़ दिया, और क्या किया, वो बच्चों ने भी छोड़ दिया। और गजराज को याद आया, अरे भैया जिसके लिए इतना बड़ा प्रमाण लेके, जितना इतना बड़ा अभिमान लेके चलता था, मेरे परिवार, मेरे बच्चे मेरे साथ हैं, सदा सदा रहने वाले हैं, कुछ भी जिंदगी में और ये नहीं है, सब परिवार का सुख है, ये सब कुटुंब के संबंध है, कुटुंब का साथ है मेरे साथ। आज ग्राहक को याद आया, अरे भैया मैं किसका अभिमान में हूँ, ये संसारी तो केवल और केवल जरूरतों के साथ व्यवहार करने वाले हैं। यदि उनका व्यवहार कब तक है, उन्हें तब तक व्यवहार है जब तक कोई मतलब पूरा हो रहा है, जब तक जीवन की जो आवश्यकता उनकी है वो आवश्यकता हम पूरी कर रहे हैं, तब तक हमारा संबंध है भैया। और जिस दिन आवश्यकता पूरी नहीं करेंगे, उस दिन वही जो हमें बहुत प्रेम करते थे, बहुत प्रिय कमा करते थे, वो क्या कर देंगे, वो घर से बाहर कर देंगे। यदि घर में भी रखेंगे तो एक असहाय सबके अभिमान को समाप्त करने वाले, स्मरचितम और कामदेव को समाप्त करने वाले, इंद्र के अभिमान को समाप्त करने वाले, इस सागर से पार करने वाले, दक्ष के प्रजापति के उस अभिमान से भरे हुए यज्ञ को विध्वंस करने वाले, गजराज के उस अभिमान को दूर करने वाले और एक स्वाभिमान को प्राप्त करने वाले, एक गजराज को वरदान देने वाले, और अंधकासुर और यमराज इत्यादि के पूरे अभिमान को समाप्त करने वाले, हे शंकर भजे, मैं आपको भजूं, मैं आपका स्मरण करूं। अगले श्लोक में दोस्तों में कहते अथर्व सर्वमंगला खला कदम्ब मंजरी रस प्रवाह माधुरी विजृंभणामधुकरम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतकं तमंतकांतकं भजे। प्रभु ओम भगवते शाम सदा पिंदर विस्तर महादेव अखंड सर्वमंगला खला कदम्ब। मेरे प्रभु आपका जीवन कैसा है, मेरे अभिमान रहित है, और पार्वती कदम्ब मंजरी के मकरंद स्तोत्र की बढ़ती हुई माधुरी के पान करने वाले मधुकर हैं आप। अर्थात उस जगदम्बा के हृदय में यदि और कोई और यदि जगह है, केवल और केवल यदि कोई स्थान है तो मेरे परमात्मा वो आपका स्थान है। केवल और केवल उस जगदम्बा के उस हृदय में यदि कोई बसता है तो मेरे शंकर आशुतोष भगवान आप बसते हो, आप मकरंद हो। और जिस प्रकार से पार्वती के हृदय में केवल और केवल शंकर विराजमान है, उसी प्रकार से शंकर आपके हृदय में कौन, अरे आपके हृदय में वो आदि जगदम्बा राजराजेश्वरी भगवती महामाया आपके हृदय में विराजमान होती है। तो आप क्या है बोले, उस माधुरी के मकरंद हो, उस माधुरी का पान करने वाले हो। भगवती जगदम्बा महामाया के उस सौंदर्य का, अंतःकरण का जो एक सुंदर और प्यारा संदेश है, एक बहुत सुंदर एक आभा है, एक उमंग है, बोले उसके मधुर कौन हो, बोले प्रभु आप हो। हे शंकर बोले स्मरांतकम पुरांतकम भावांतकम मकांतकम गजांतकांतकांतकम तमंतकांतकम। और फिर से यही श्लोक आता है कि मेरे परमात्मा आपने जिस प्रकार से माधुर्य किसका लेते हो, बोले जगदम्बा महामाया का, सौंदर्य
काल भावित करते हैं बोले महामाया जगदम्बा का, और आपके बिना वो शिव अधूरा है और वो शैव अर्थात भगवती जगदम्बा शिवा आपके बिना अधूरी है। शिव है तो शिवा है, शिवा है तो शिव है, अर्थात शिव और शक्ति दोनों एक साथ एक शरीर है। हे भगवान शंकर, आप दो विग्रह दिखते हो लेकिन वो एक। ऐसे उस अर्धनारीश्वर भगवान शंकर जगदम्बा के उस दिव्य स्वरूप को प्रणाम करता हूँ, जिसने इंद्र को, जिसने अंधकासुर को, जिसने यमराज को, जिसने मख अर्थात दक्ष यज्ञ प्रजापति के यज्ञ को और गजेंद्र को अनेकों प्रकार का सुंदर वरदान दिया। हे भगवान शंकर, मैं आपका क्या करूं, भजूं, आपका क्या करूं, स्मरण करूं, आपको सदा सदा आपका नित्य निरंतर आपका स्मरण करता रहूं, ऐसी कृपा मुझे कीजिए। भगवान शंकर के लिए कह रहा है रावण, बोले जय ब्रह्मा, बोले जिसके जटाओं में क्या है, बड़े बड़े वेग से, बोले क्या भुजंग अश्व अर्थात भुजंग में सब बड़े बड़े वेग से घूम रहे हैं। ऐसे और क्या बोले वेग में घूम रहे हैं और क्या कर रहे हैं, बोले एकदम से ओंकार भर रहे हैं और कमस हो रहा। और क्या कर रहे हैं कि उस सांप की मणि है ऐसी चमक रही है जो अग्नि के तरह प्रकट हो रही है, दहती अग्नि फैल रही है और धीमी 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 और इसमें क्या कर रहा है, मृदंग जो है वो क्या कर रहा है, मुझे धीमी धीमी बिल्कुल सुंदर सी उधर अग्नि चल रही है, इधर बिल्कुल बड़े बड़े नाग घूमफार कर रहे हैं। उसमें क्या हो रहा है, बोले प्रभु उसमें ये हो रहा है कि ये जो भुजंग अग्नि छोड़ रहे हैं और ये आपकी घटनाओं में बिल्कुल चारों तरफ घूम रहे हैं, वेग से घूम रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, बोले मृदंग जो है वो क्या कर रही है, धीमी 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 ध्वनि, जो मृदंग है बिल्कुल सुंदर सी प्यारी सी ध्वनि दे रही है आपको। इस सुंदर ध्वनि से क्या हो रहा है, ध्वनि क्रम प्रवर्तित प्रचंड तांडव शिव। और उसमें क्या कर रहे भगवान शंकर, आप आपके मस्तक में जो बड़े बड़े वेग से घूम रहे हैं, कौन कौन, कालियानाग खंड इत्यादि बड़े बड़े दिव्य और बड़े बड़े विशाल विशाल काय वाले सर्प घूम रहे हैं। प्रभु उस वेग से उनके मस्तक से जो एकदम से जो अग्नि निकल रही है, उस अग्नि से पूरा संसार चमक रहा है। लेकिन प्रभु आप उस अग्नि को न देखकर आप किस मस्त हैं, बोले आप हैं, बोले धीमी ध्वनि आ रही है, बोले धीमी धीमी ध्वनि आ रही है, बोले किसकी आ रही है, मृदंग बज रहा है। और उस मृदंग में क्या कर रहे भगवान शंकर, आप नृत्य कर रहे हैं। और उस नृत्य में आपका जो सौंदर्य है वो एकदम से जो भावना है एकदम से मन को आकर्षित करने वाला है। हे भगवान शंकर, आपकी क्या हो, सदा जय हो। प्रचंड तांडव शिव, आप प्रचंड रूप से क्या कर रहे हो, बोले तांडव कर रहे हैं। हे शिव, उस स्वरूप को सदा सदा मैं निहारता रहूं। आपके चरणों में मेरी रति मति हो और मेरा क्या हो, कल्याण हो। ऐसा कौन कह रहा है, रावण कह रहा है भगवान शंकर। और द्वादश श्लोक का श्रवण करते हैं। द्विशद्वे जद्यतल्पयो भुजंगमुक्ति कसरयोर गरिष्ठरत्नलोष्टयो सुविधिपक्षपक्षयो मृणालगुल्लचक्षुषो प्रजामहे महेन्द्रयो समः प्रवृत्तिकः कदा सदा शिवं भजाम्यहम्। मैं सदा सदा क्या करूं, बोले शिव का भजन करूं। क्यों करूं भाई, बोले
दिशत दिशत कहते हैं पत्थर को, और विचित्र जिसके पत्थर पे क्या है, बिछौना। भगवान शंकर का कोई रेखा थी, और क्या है, भुजंग मोक्ति कसर जो बोले। अब सब लोग तो क्या करते हैं, मुक्तवती, मुक्त मोती की माला धारण करते हैं, अपने आप को बड़ा सुंदर दिखते हैं। बोले आपने किसकी मोतियों की माला डाली है? बोले सांपों की माला डाली है। आपने से जैसे हम लोग सामान्य मनुष्य क्या करता है, मोती की माला डालता है, बड़ा सुंदर, बोले शांति मिलनी चाहिए मोती डालने से। भगवान शंकर आपकी शांति से बोले मुक्तावली के रूप में आपने क्या डाले हैं, भुजंग डाले हुए गले में, और बैठने के लिए सुंदर सा पत्थर है, बड़ा रेशमी रुमाल नहीं है, रेशमी गद्दा नहीं है, मखमल का गद्दा नहीं है। बोले क्या है, बोले विचित्र रूप का पत्थर है महाराज, और उस पत्थर पे क्या बोले आराम से बैठ रहे। देखो भाई इतना बड़ा त्रिलोकी का स्वामी है हमारे, त्रिलोकी का स्वामी और बैठ इसके ऊपर रहा है, पत्थर के ऊपर बैठ रहा है। ये है विशाल गणेश रत्न लोटयो सुविधि पक्ष पक्षयो। बोले बहुमूल्य रत्न एक तरफ दो, बोले गणेश रत्न लोटयो, बड़े बड़े रत्न रखे हुए प्रभु, और दूसरी तरफ क्या है, सुहृद विपक्ष पक्षयो, दूसरी तरफ मिट्टी के